नमस्ते बाल मित्रों, आज हम धोरण 5 विषय हिंदी के अंदर पाठ 5 चिड़ियाघर की शेर जो हम पढ़ गए हैं और समझ भी लिया है। अब उसका अभ्यासक्रम है। अभ्यासक्रम में पहला और दूसरा प्रश्न जो सिर्फ पढ़ना ही है, जो आप सभी को पता ही है। अब पेज नंबर 30 पे जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें निम्नलिखित अंशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कुछ अजब कुछ गजब ऐसी बातें यहाँ पे कही गई है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसत 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्क में यह संख्या करीब 10 होती, क्योंकि वयस्क लोग बड़े होते, वयस्क यानी कि बड़े लोग, और बड़े लोगों की वही झपकाने की मिनट है वो बढ़ जाती है, और छोटे बच्चे हैं वो उसकी आँखों की पलकों झपकाने की मिनट कम होती है। यानी कि छोटे बच्चे 2 से 3 बार झपकाते हैं और बड़े लोग हैं वहीं 1 मिनट में 10 से 12 बार झपकाते हैं। फिर है दूसरा, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। એટલે કે આપણા શરીરને જે પણ કાંઈ ખાવાનું આપણે એક ટાઈમ ખાતા હોઈએ છીએ ને એને પણ જમવાનું પચાવવાનો टाइम કેટલો 12 કલાકનો લાગે છે। फिर है क्या आपको पता है कि हमारे यानी कि मानव शरीर के नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। એટલે કે આપણા શરીરમાં એવા 2 અંગો છે, નાક અને કાન, જે જીવનકાળ સુધી એટલે કે આખી ઉંમર સુધી વધ્યા જ કરે છે, પણ આકારથી આપણે એટલા જ દેખાતા, આપણા શરીર સાથે એનો પણ વધે જ છે। હવે જો અહીંયા કને પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા છે। छोटे बच्चे और वयस्क की पलके झपकने में क्या अंतर है? એટલે કે નાના બાળકો છે 1 થી 1 મિનિટમાં 1 થી 2 વખત ઝપકાવે છે, જ્યારે મોટા છે એ 1 મિનિટમાં 10 થી 12 बार झपकावे છે। फिर हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो खाना पचाने के लिए हमारे शरीर को 12 घंटे लगते हैं। तीसरा है, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो आँख और कान, ये दोनों अंग है, नाक और कान वो दोनों अंग है जिसको 2 अंग जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 5, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं कि वह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहते हैं? यानी कि जे धीमे चाले એને આપણે કાચબાની ચાલ ચાલે છે એવું કહીએ છીએ કે કાચબા જેમ ચાલે છે। તો જે ઝડપથી ચાલે એને આપણે હવાની જેમ તેજ ચાલે છે એવું કહી શકીએ। तो અહીંયા આવશે कि हवा की तरह तेज गति से चलता है। फिर 5वां है, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो चिड़ियाघर में जाकर हमें पिंजरे के पास नज़दीक नहीं जाना चाहिए, शोरगुल नहीं करना चाहिए, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, जानवरों की ओर कंकड़ या खाना फेंकना नहीं चाहिए। यानी कि वहाँ पे बोर्ड पे हमने पाठ में भी समझा था, सीखा था कि लिखा हुआ होता है, यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ होता है वहाँ की सूचना के अनुसार हमें वहाँ उस चिड़ियाघर में या जाते हैं तो वहाँ क्या नियमों का पालन करना होता है। फिर आएगा स्वाध्याय। स्वाध्याय में जो प्रश्न नंबर 1 है जो हम नोटबुक में हमने कर लिया है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार। प्रश्न नंबर 2 है, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। यानी कि उदाहरण दिया गया। पहला उदाहरण है, देखो यहाँ पे पेड़ पर बंदर लटक रहा है, तो पेड़ पर बंदरिया लटक रही है, यानी कि बंदर तो बंदरिया, तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हुआ। अब इसी तरह सभी वाक्य है जिसका हमें सामने जो खाली जगह है उसका स्त्रीलिंग करके वो खाली जगह लिखनी है। जैसे कि तालाब में हाथी नहा रहा है तो तालाब में हथीनी नहा रही है। रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है तो रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। इस तरह खाली जगह हमें सभी लिखनी है। जंगल में मोरनी नाच रही है, देखो यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग आएगा, जंगल में मोर नाच रहा है।
पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। इस तरह सभी खाली जगह आप सभी को लिखनी है। अब प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। वर्णन कैसे करते हैं? यहाँ जो दृश्य है, दृश्य में जो भी हमें चीज़ें दिखाई दे रही है उसका हमें लिखना है। इसके बारे में आप 8 से 10 वाक्य लिख सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि पहला है कि यह जंगल का दृश्य है, जंगल में एक नदी है, नदी के किनारे बहुत सारा प्राणी जानवर खड़े हैं, उस जानवरों में एक शेर है, जिराफ है, हाथी है और खरगोश है। दूर एक हिरन भी दिखाई दे रहा है और नदी में बतख तैर रही है, बहुत सारे पेड़ है और आकाश में पक्षी भी उड़ रहे हैं। इस तरह हम पूरा वर्णन कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, इसके आधार पर हमें खाली जगह भरनी है। जैसे कि पहली खाली जगह है शेर, जो खाली जगह जोर से गरजा, तो शेर गरजा। दूसरी है चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था, तो एक सींग वाला गेंडा था। तो तीसरी है तालाब में खाली जगह तैर रही है, तो बतख तैर रही है। हरियल खाली जगह टे टे करता है, हरियल यानी कि तोता, तो तोता टे टे करता है। इस तरह सभी खाली जगह हमें यहाँ पे लिखनी है। अब है प्रश्न नंबर 5, चित्र पहचान कर आयत में इससे उनका हिंदी नाम ढूंढ कर लिखिए। देखो यहाँ पे चित्र दिया गया है और इसका हिंदी नाम यहाँ बॉक्स में दिया गया है। तो आप सभी को पहला चित्र कौन सा है? शेर का। तो यहाँ पे शेर कहाँ है? यहाँ। तो शेर यहाँ से ढूंढ कर यहाँ लिखना है। दूसरा किसका है? मूंगफली। मूंगफली कहाँ लिखी है? यहाँ पे। तो यहाँ पे मूंगफली लिखनी है। ऐसे तीसरा केला। तो इस प्रकार सभी चित्र के सामने उसका हिंदी नाम लिखना है। अब भाषा सज्जता में आपको इतना ही समझना है कि शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम के में रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को ढूंढने का तरीका आगे दिया गया है, यानी कि यह क्या है? वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। अब इसका क्या करना है आपको? देखो, यहाँ पे वर्णमाला के अनुसार यह सभी शब्द दिए गए। अब शब्द में वर्णमाला के अनुसार पहले बारखड़ी में क्या आता है? क वर्ण। तो जैसे कि मानो तुम्हारे क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है, यानी कि क से जितने भी शब्द शुरू हो रहे, तो क से पहला क्या आएगा? जिसमें कोई भी हम व्यंजन नहीं रखते हैं, ऐसा क से कपूर आया। क के बाद क्या आता है? आ वाले, आ की मात्रा, ओ की, ऊ की, ये सभी अब लाइन में लेनी है। जैसे कि बड़ी बार अक्षरी होती है ना हिंदी की, क, का, की, इस प्रकार से हमें यहाँ पे करना है। क से कपूर, फिर आएगा कारावास, फिर आएगा किलकारी, फिर कीर्ति यानी कि बड़ी ई, बाद में आएगा छोटी ई, फिर कुंदाल, फिर कूप, फिर आएगा क्रू। क्रू यानी कि ऊ और क्रू दोनों उप में ही उच्चारण होता है, इसलिए दोनों साथ में। फिर केंद्र, केतकी, 2 शब्द है के वाले। फिर आएगा कई, तो कैदी। फिर आएगा को, फिर कौतुक, फिर आएगा क्या, यानी कि जोड़ाक्षर लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार शब्दकोश के क्रम अनुसार यह शब्द हम वर्णमाला के आधार पर हम क्रम अनुसार रख सकते हैं। और नीचे जो दिया गया है ये सभी ग्रामर यानी कि व्याकरण है। जैसे कि पु से पुल्लिंग, स्त्री से स्त्रीलिंग, क्री से क्रिया, क्री यानी कि क्रिया विशेषण, ये सभी व्याकरण के मुद्दे के नाम हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यह आपने समझ लिया। फिर है योग्य विस्तार। योग्य विस्तार में जो यहाँ पे चित्र दिया गया है, जैसे कि यह किसका चित्र है? शेर। तो नीचे भी इसका क्या नाम है? सिंह, यानी कि हिंदी में शेर कहते हैं तो गुजराती में क्या कहते हैं? सिंह। इसी प्रकार दूसरा है मछली, तो गुजराती में શું કહેવાય એને? માછલી। और तीसरा है काकातुआ, तो
तो गुजराती में शू कहवाय, काका कौआ। यानी कि ये चित्र है वो आपको सिर्फ देखने हैं और उसके नाम हिंदी और गुजराती में पढ़ने हैं। तो आज जो हमने इस वीडियो में जितना भी किया अभ्यासक्रम स्वाध्याय, उसमें जो भी चीज़ें जो जिस पेज पर लिखना है उसके मैं फ़ोटो भेजूँगी, वो आपको पेन से पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है और कहीं भी लिखना नहीं है। तो आज इतना ही। आप सभी को यह पाठ 5 का अभ्यास और स्वाध्याय समझ में आ ही गया होगा। अस्तु।